शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है और शिव के सभी अवतारों में से किसी भी अवतार के शरण में जाने वाले भक्त को सभी कष्टों से मुक्ति प्रदान होती है। शिव के सभी अवतारों की शुरुआत होती है आदि अनंत और निराकार परमेश्वर सदाशिव से। सदाशिव से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है, जिसमें महेश यानी शिव ने सृष्टि के कल्याण हेतु कई सारे अवतार लिए हैं, जिसमें 11 रुद्र अवतार भी आते हैं और उन्हीं 11 रुद्रों में से एक है वीरभद्र, जो कि भैरव के बाद काफी शक्तिशाली और भयानक रुद्र अवतार माना जाता है। शिव के गणों में भी सबसे पहले भैरव, फिर नंदी और तीसरा नाम वीरभद्र का ही आता है। वीरभद्र शिव का सबसे पहला अवतार माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीरभद्र के जन्म और उनके पराक्रम के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना। परमेश्वर सदाशिव ने अपने 5 मुखों यानी सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान मुख में से हर मुख के और भी 5-5 स्वरूप धारण किए हैं, जिन्हें महासदाशिव कहा गया है, जिनके कुल 25 मुख, 75 आंखें और 50 हाथ है। तो उन 5 मुखों में से अघोर मुख से जो 5 स्वरूप धारण किए उनमें से एक है वीरभद्र, जो कि काफी भयंकर, विनाशक और क्रोधी स्वरूप है। तो सवाल ये आता है कि आखिरकार शिव को वीरभद्र अवतार क्यों लेना पड़ा था। तो इसकी कथा शुरू होती है ब्रह्मापुत्र दक्ष के यहाँ किए गए एक यज्ञ से, जिसका उल्लेख हमें शिव पुराण में मिलता है। तो शिव पुराण के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ एक महान यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया था, मगर शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि प्रजापति दक्ष शिव को ईश्वर नहीं मानते थे। क्योंकि जब ब्रह्मा का 5वां मुख वेदों की और शिव की निंदा कर रहा था, तब क्रोध में आकर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया था। तब से ही प्रजापति दक्ष शिव से काफी क्रोधित थे। इसीलिए शिव को अपमानित करने हेतु प्रजापति दक्ष ने शिव को आमंत्रण नहीं दिया था। लेकिन तब माता सती इस बात से काफी क्रोधित हो उठी थी। तब सभी ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने और ब्रह्मा विष्णु ने दक्ष को काफी समझाया था कि वे शिव का ऐसा अपमान ना करे, लेकिन दक्ष ने अपने घमंड की वजह से किसी की बात ना मानी। तब आखिरकार देवी सती ने अपना आदिशक्ति रूप धारण किया और दक्ष को कहा कि जल्द ही उनके घमंड का अंत होने वाला है। ऐसा कहकर माता सती ने उसी हवन कुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया और अपना सती देह त्याग दिया। लेकिन शिव तो त्रिकाल ज्ञानी है, उनको इस बात का अंदाजा पहले से हो गया था, किंतु काल चक्र को रोककर वे विधि के विधान में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने इस घटना को जानते हुए भी नहीं रोका। लेकिन उस वक्त वे इतना क्रोधित हो उठे थे कि उनके क्रोध की वजह से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब उन्होंने अपनी एक जटा को काटकर जमीन पर फेंका, जिससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और शिव ने वीरभद्र को प्रजापति दक्ष का वध करने का आदेश दिया और कहा कि दक्ष के वध करने में अगर कोई भी बीच में आए तो उन सभी का वध कर देना। इतना ही सुनकर वीरभद्र ने अपना रौद्र स्वरूप धारण किया और तुरंत ही दक्ष का वध करने निकल गए। भगवान वीरभद्र ने दक्ष की पूरी सेना को खत्म कर दिया। तब आखिरकार दक्ष ने भगवान विष्णु का आह्वान किया कि वे उनकी रक्षा करें, क्योंकि भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था कि उनकी रक्षा हेतु वे कभी भी उपस्थित हो जाएंगे। तब वीरभद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप मेरे लिए शिव के समान ही है, तो कृपया आप इस अधर्म में दक्ष का साथ ना दे, अन्यथा मुझे आप पर भी प्रहार करना होगा। तब दक्ष की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने वीरभद्र पर प्रहार करके अपनी शक्ति से उन्हें बांध दिया, क्योंकि वीरभद्र भगवान विष्णु पर प्रहार नहीं करना चाहते थे। लेकिन तब शिव वीरभद्र की इस विडंबना को देखकर और क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपनी एक और जटा काटकर माता भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें वीरभद्र को इस असमंजस की स्थिति
स्थिति से छुड़ाने को कहा। तब माता भद्रकाली ने वीरभद्र को अपने उद्देश्य से अवगत कराया। तब वीरभद्र ने अपनी शक्ति से भगवान विष्णु के बंधन को भी तोड़ दिया और अब भगवान विष्णु से भी वीरभद्र को रोक पाना मुश्किल था। तो उन्होंने दक्ष को उसके घमंड का परिणाम भुगतने को कहकर वहां से चले गए। तब अति क्रोधित वीरभद्र ने दक्ष के महल में जाकर उसी यज्ञ के पास उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। एक और कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप नाम के असुर का वध करने हेतु उनका अति प्रचंड और क्रोधी नरसिंह अवतार लिया था, तब नरसिंह भगवान का क्रोध हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी शांत नहीं हो रहा था और भगवान नरसिंह के क्रोध से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। और तब उन्हें अपने आप पर घमंड आने लगा कि पूरी सृष्टि में सबसे शक्तिशाली और महान केवल भगवान नरसिंह ही है। तब सभी देवता और ऋषिगण की प्रार्थना से भगवान शिव ने वीरभद्र को ही भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने भेजा था। लेकिन भगवान नरसिंह भी भगवान विष्णु का अवतार होने के कारण ना तो वे पराजित हो रहे थे और ना ही भगवान वीरभद्र, और इस युद्ध की वजह से सृष्टि में चारों ओर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे देखकर आखिरकार भगवान शिव ने ही अपना अति प्रचंड, अद्भुत और विकराल सर्प अवतार लिया था और भगवान नरसिंह का वध कर दिया था। दोस्तों, भगवान शिव के इस गण वीरभद्र की दक्षिण भारत में शिव की तरह ही पूजा की जाती है और भगवान वीरभद्र के सबसे ज्यादा मंदिर भी दक्षिण भारत में ही है। दोस्तों, हमने भगवान शिव के कई अवतारों पर वीडियो बनाई है, जिसे अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे एक बार जरूर देखना ताकि आप सनातन धर्म के ज्ञान को और शिव को थोड़ा और जान सको, क्योंकि वेदों और पुराणों में शिव को जानना ही उनकी पूजा अर्चना के बराबर माना गया है। तो अगर आपको सनातन धर्म का ये ज्ञान और कथा अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय सिया राम।